मेरे साथ कल एक ऐसी घटना हुई जिसको बताते हुए मुझे बहुत शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। पाली शर्मसार हो गया है। कल दिनांक 17 तारीख को मैं सोजत सिटी से प्रोग्राम करके घर रिटर्न हो रही थी दोपहर के टाइम। तो अचानक से मेरी तबीयत खराब हुई। पाली पहुंचते ही पाली में सागर पोल्ट्री हाउस है, वहां पर पहुंचते ही मेरी तबीयत खराब हुई, जिसके कारण मेरे साथ जो गाड़ी वाले थे उनको मैंने बोला कि आप गाड़ी साइड में खड़ी करो, मुझे वॉमिटिंग हो रही है। तो मैं वॉमिटिंग करने नीचे उतरी और वॉमिटिंग करके मैं वापस गाड़ी में बैठी। तभी पुलिस वालों की गाड़ी आई सामने से और हमें पूछा कि यहाँ क्या कर रहे हो। तो मैंने बताया कि मेरी तबीयत खराब हो गई है सर और मैं वॉमिट कर रही हूँ। तो बोला कि नहीं आप वॉमिट नहीं कर रहे हो, आप प्रेम प्रसंग कर रहे हो। मैंने बोला आपने देखा क्या ऐसा, हम साइड में गाड़ी खड़ी करके दोपहर के 1:30 बजे हम ये सब नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर उन्होंने हमसे बोला कि गाड़ी के कागजात वगैरह दिखाओ। तो हमने दिखाए, लाइसेंस दिखाए, सारा दिखाए। तो उन्होंने बोला कि ये सब नहीं चलता है। फिर उन्होंने हमारे ऊपर दबाव किया, बहुत प्रेशर डाला हमें, मतलब मुझे ना बहुत गंदी लैंग्वेज से उन्होंने मेरे साथ बात की। आप लाइव को शेयर करते जाइए, लाइव को शेयर करते जाइए एक बार आप। शेयर कर दीजिए एक बार, प्लीज शेयर कर दीजिए। हाथ जोड़ के निवेदन है आपसे, एक बार शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ जो हुआ, पीयू भाटी के साथ जो हुआ, किसी और पीयू के साथ कल ये हो। मैं नहीं चाहती। तो मैं मेरी बात रखती हूँ। फिर उन्होंने कागजात वगैरह देखे, फिर बोले कि ये सब नहीं चलता है, क्योंकि उनको मुझे पता है नहीं बोलना चाहिए, बट पुलिस 500-1000 रुपए के लिए किसी की भी बेइज्जती कर सकती है। आज मुझे पता चला, मुझे अभी पता चल रहा है कि ऐसे भी है। पुलिस कर्मचारी 500-1000 रुपए के लिए किसी भी लड़की की बेइज्जती कर सकते हैं, किसी के भी साथ किसी का नाम जोड़ सकते हैं। कहाँ हुई थी घटना? ये घटना पाली में हुई है, पाली के जेसीबी रोड साइड में हुई है, जहां से मेरा घर बहुत नजदीक है, वहां पर हुई है। श्रीमान विकास जी कुमार जो सीआई साहब है यहाँ के, वो इतनी बड़ी पोस्ट पर होकर भी इतनी गंदी तरीके से मेरे से बात की उन्होंने। इतनी, मतलब लेडीज कांस्टेबल नहीं होने के कारण भी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश की उन्होंने। फिर मैंने मजबूरन लाइव आके सब दिखाना चाहा और वो लाइव उन्होंने डिलीट कर दिया। पुलिस वालों को ऐसा बर्ताव करने का कोई अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं है, मुझे भी पता है, बट उन्होंने मेरे साथ इतना गंदी तरीके से व्यवहार किया ना, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं कल से इतनी परेशान हूं। मैं पाली के विधायक साहब से यही निवेदन करूंगी कि आप अपने पुलिस प्रशासन पर रोक लगाए, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे और एक साइड तो आप बोलते हो कि नारी बचाओ, नारी पढ़ाओ, कहाँ नारी बच रही, कहाँ नारी पढ़ रही है, बताओ आप। ऐसे किसी भी, मैं एक आर्टिस्ट हूं, मेरा आना जाना होता है, मैं रात को 2 बजे भी घर आती हूँ, रात को 3 बजे भी घर आती हूँ मैं। मेरी फैमिली यहाँ नहीं रहती है, मेरी फैमिली मुंबई रहती है और मैं यहाँ आना जाना मेरा लगा रहता है। तो इस व्यवहार से अगर ये मेरे साथ करेंगे, एक अकेली लड़की के साथ करेंगे, तो हम कहाँ जाएंगे? चलो नॉर्मल लोग करे तो हम समझ सकते हैं कि उनमें बुद्धि नहीं है, भ्रष्ट है उनकी बुद्धि, पर ये तो कर्मचारी है ना। आप पुलिस बोलते हो अपने आप को, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं नहीं बोलती कि बहुत सारे पुलिस कर्मचारियों ने मेरी हेल्प नहीं, काफी हेल्प की। मैं एसपी साहब के पास गई, पाली के जो एसपी साहब है राहुल जी, श्रीमान राहुल जी, उनके पास भी गई मैं, उन्होंने मेरी काफी सुनी। फिर आज मैं
मानवाधिकार जो आए थे जयपुर से, उनके पास भी गई, उनके पास भी मेरी बात रखी, मैंने न्याय मांगा उनसे। उन्होंने मुझे बोला है कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। बट मैं आज ये सोच रही हूँ कि आज मेरे साथ हुआ है, मैं तो आवाज उठा रही हूँ, आप लोगों का सपोर्ट है मेरे साथ, इसलिए मैं आवाज उठा रही हूँ। काफी इस दुनिया में, काफी इस इंडिया में, अपने भारत में काफी ऐसी लड़कियां होगी जिनको घर से सपोर्ट नहीं मिलता, कहीं और से सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये पुलिस कर्मचारी उनके साथ क्या करते होंगे। बहुत शर्म आती है, बहुत शर्म आती है। एक तरफ हम बोलते हैं कि पुलिस हमारी रक्षा करती है हमारी, बट उन्होंने मेरी रक्षा नहीं की, उन्होंने मुझे खींचा, कपड़े फाड़े मेरे, जबकि लेडीज कांस्टेबल नहीं थी, मेरी लज्जा भंग की है उन्होंने। बोलते हुए बहुत शर्म आती है, सच में इतनी शर्म आती है। फिर लाइव एकदम से मोबाइल खींचना, लाइव डिलीट करना, मेरा फोन, मेरी निजी प्रॉपर्टी उन्होंने यूज की, मेरा पूरा मोबाइल उन्होंने चेक किया। ये उनको हक नहीं दिया, किसी गवर्नमेंट ने हक नहीं दिया कि किसी लड़की, बेगुनाह लड़की का आप मोबाइल चेक करो, उसके साथ ऐसा व्यवहार करो। मैं पाली के विधायक साहब से यही निवेदन करूंगी, हुआ है आज जो मेरे साथ हुआ है वो किसी पीहू के साथ, दूसरी पीहू के साथ ना हो। मेरा लाइव डिलीट कर दिया उन्होंने, जबकि ये उनको अथॉरिटी किसी ने नहीं दी। फिर मैं आपको आगे की बात बताती हूँ। उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लिए, हमने हम गलत नहीं है तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिए। फिर मेरे साथ जबरदस्ती की, मेरे साथ जो मेरे परिवार के जो सदस्य थे उनको जबरदस्ती उनसे हाथापाई की, मेरा लाइव बंद करवा के उन्होंने उनके साथ हाथापाई की। पास में जो लोग मेरा वीडियो बना रहे थे, जो मुझे जानते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, वो मेरा सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको वहां से भगाया गया। किसी की गाड़ी की चाबी खींच ली गई, किसी का मोबाइल खींच लिया गया, क्योंकि वो मेरा साथ दे रहे थे और वो नहीं चाहते थे कि इनका कोई साथ दे। मुझे तो अभी तक ये समझ में नहीं आया, क्या किसी की तबीयत खराब होना गुनाह है या किसी को वॉमिटिंग होनी गुनाह है। ये किसने पुलिस वालों को अथॉरिटी दे दी कि आप किसी लड़की के साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार कर सकते हो, उसके कपड़े तक फाड़ सकते हो आप। ये किसने उनको अथॉरिटी दे दी। फिर हमको पुलिस स्टेशन लेके गए। पुलिस स्टेशन में मुझे बोला कि आपके ऊपर 151 की धारा लगाई जाएगी। भाई किस वजह से 151 की धारा मुझ पे लगाई जाएगी? मैंने क्या किया? मैं क्या अपराधी हूं? मैंने कोई गुनाह किया जो आप मेरे पे 151 की धारा लगा रहे हो? वहां के लोग, वहां के जो स्टाफ थे वो भी मुझे बोलने लगे कि आपको इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। क्या सच्चाई बोलनी गलत है? क्या सच, खुद को सच साबित करना गलत है? पाली एसपी साहब को लिखित में ज्ञापन मैंने सब किया है और मुझे बहुत विश्वास है कि वो मेरी हेल्प करेंगे। अगर वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो मैं कुछ गलत करूंगी, मैं कुछ गलत करके रहूंगी अगर वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे तो। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो आज मेरे साथ हुआ वो मुझे तो आज पता था काफी लड़कियों के साथ होता होगा, काफी लड़कियों के साथ होता होगा। फिर मैं आपको आगे बात बताती हूँ। फिर उन्होंने हमें वहां लेके गए, हमारे कागज बना दिए 151 धारा के। मैंने बोला खोल दो आप जेल, जिस जेल में आप बिठाओगे मैं बैठने के लिए तैयार हूं। अगर मेरा ये गुनाह है कि तबीयत खराब हो गई, ये मेरी गुनाह है, मैंने सच बोला, अगर ये मेरा गुनाह है तो आप जहां बोलोगे वहां मैं बैठने के लिए तैयार हूं। उन्होंने मेरे साथ गंदे लैंग्वेज से बात की,
ऐसा ऐसे वर्ड बोले मैं आपको नहीं बता सकती, मेरे ऐसे संस्कार नहीं है कि मैं आपको वो वर्ड बताऊं। बट मैं आप सबसे यही बोलूंगी, खासकर लड़कियों से बोलूंगी कि कभी भी आप डरना मत, कभी भी मत डरना। आपको अगर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे नंबर रखना, मैं आपका सपोर्ट जरूर करूँ। क्योंकि आज है ना, मेरी फैमिली मेरे साथ है, किसी किसी की फैमिली नहीं होती उनके साथ। उस पुलिस कर्मी का नाम खुल के बताओ। उनका नाम है श्रीमान जी विकास जी विकास जी कुमार, जो सीआई साहब है यहाँ के। और उनके साथ थे, उनका नाम तो मुझे पता नहीं, बट काफी लोग थे, उनका नाम नहीं पता, बस सीआई साहब का नाम जरूर पता है मुझे। विकास जी कुमार उनका नाम था। और मुझे ये भी धमकी दी गई, उन्होंने धमकी दी मुझे कि तू मेरा क्या बिगाड़ेगी। उन्होंने इस लैंग्वेज से मुझसे बात की कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। उनका कोई कैसे नहीं बिगाड़, अगर हम सच्चे हैं तो हमारा पुलिसकर्मी साथ नहीं देगी तो भगवान तो देगा ना, भगवान देगा हमारा साथ। मैं लाइव नहीं आना चाहती थी, बट उन्होंने कल मेरा जो लाइव डिलीट करके जो किया ना, बहुत गलत किया। मेरे कपड़े फाड़ने, मतलब मैं एक है ना, मतलब यार क्या समझते हो हमें, क्या समझते हो लोग कि अकेली लड़की है तो इसके साथ कुछ भी करे, कुछ भी करे। आपको हमारी रक्षा के लिए रखा गया है, आप हमारी रक्षा तो कर ही नहीं रहे हो, उल्टा हमें ही दबा रहे हो, हमें ही बोल रहे हो कि आपको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। हमारी क्या गलती, ये तो बताओ, हमारी क्या गलती। और मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर मेरा किसी ने साथ नहीं दिया तो मैं कुछ गलत करके रहूंगी, पक्का करूंगी, पक्का करूंगी। या तो विकास जी कुमार को सजा दी जाए, या फिर मैं कुछ करके रहूंगी। हाँ, गुंडाराज हो रहा है सुरेश जी, राजपुरोहित साहब, गुंडा राज यहाँ हो रहा है, यहाँ पुलिसों का गुंडा राज हो रहा है, क्योंकि मैंने देखा है ना। अभी तक चलो मैं आपको एकदम क्लियर बताती हूँ मेरे साथ क्या हुआ। मैं कल सोजत से आ रही थी, पाली आते ही मुझे वॉमिटिंग हुई, मैंने गाड़ी रुकवाई, वॉमिटिंग की सॉरी। वहां सामने से पुलिस वालों की गाड़ी आई, हमें बोला कि क्या कर रहे हो। मैंने बोला मैं वॉमिटिंग कर रही हूँ, तो अभी घर जाना है मुझे, तबीयत ठीक नहीं है। तो बोले कि आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ गाड़ी के। तो हमने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। तो बोलते कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं चलते यहाँ पे। तो हमको जबरदस्ती बोला कि चलो चलो इनको गाड़ी में बिठाओ, गाड़ी में बिठाओ। तो उन्होंने मेरा हाथ टच कर लिया, लेडीज कांस्टेबल नहीं होने के कारण भी उन्होंने मेरा हाथ टच कर लिया। फिर मैंने उनको इतना ही बोला कि आप मुझे टच नहीं कर सकते, मेरी कोई गलती नहीं, और आपके पास लेडीज कांस्टेबल नहीं है, आप मुझे टच नहीं कर सकते। उसके बाद भी उन्होंने बहुत गंदे तरीके से बात की मुझसे। फिर मैंने मजबूरन लाइव बनाया, तो लाइव में वो मेरे को बोल रहे थे कि जो करना है करो, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मतलब वो उनका पावर बता रहे हैं कि हम आम जनता, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। वो 3 स्टार है, वो काफी बड़ी पोस्ट पे है, तो हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। फिर उसके बाद मैंने लाइव चालू किया, फिर लेडीज कांस्टेबल आई, फिर उन्होंने बोला कि आपका मोबाइल दीजिए। तो मैं उनकी ड्यूटी थी, तो मैंने मेरा मोबाइल दे दिया। मैंने बोला लीजिए आप आपका मोबाइल, मेरा मोबाइल आप आपके पास रखिए। फिर मेरे साथ जो थे उनके साथ मारपीट की गई, लाइव बंद होने के बाद उनके साथ मारपीट की गई, मुझे धक्के दिए गए। और लेडीज कांस्टेबल ने मुझे धक्का नहीं दिया, विकास जी कुमार ने मुझे धक्का दिया। उसी दौरान मेरा टी शर्ट फटा, उससे मेरी लज्जा भंग हुई, जो कि वहां के सारे लोग देख रहे थे।
एक लड़की के कपड़े फाड़ना, उसको धक्का देना, उस पे हाथ उठाना, उनको पता नहीं अभी तक कि ये क्या है, उनको पता नहीं किसने पोस्ट दे दी, ये गलत है। ये नहीं करना चाहिए था उनको। मुझे बहुत शर्म आई कि मैं मतलब मुंबई से पाली आती हूँ प्रोग्राम करने के लिए और यहाँ ऐसे है, ऐसी राजनीति यहाँ है, ऐसी ऐसी। वो तो लाइव के कारण कुछ लोगों ने वहां फोन कर दिए, फिर उनको समझ में आ गया कि नहीं ये अकेली नहीं है, इसके साथ बहुत लोग हैं। फिर वो मुझे बोलते हैं कि मुझसे कोई, बेटा आप मुझसे कोई नाराजगी है, मुझे बोला कि मुझसे कोई नाराजगी है तो मुझे 2 बेल्ट मार दो। मतलब क्यों? मतलब आपको आगे से फोन आने लग गए, तब आप मेरे से इज्जत से बात कर रहे हो, तब आप मेरे से इज्जत से बात कर रहे हो। इतने टाइम तक आप मेरे से इज्जत से बात क्यों नहीं कर रहे थे? आप मेरे साथ बदतमीजी क्यों नहीं कर रहे थे? प्रिया गुप्ता, बेटा न्यूज में दे। मैंने न्यूज में दे दी है, भास्कर पत्रिका में, दैनिक भास्कर पत्रिका में आ चुका है। मैं नहीं डरूंगी, वो मेरे साथ कुछ भी करे, मैं अकेले ही काफी हूं, मैं अकेले ही काफी हूं, क्योंकि मेरी फैमिली मेरे साथ है और आप सबका प्यार मेरे साथ। मैं किसी से नहीं डरती। जब वो गलत कर सकते तो हम क्यों नहीं करें? फिर लगाओ मुंबई में, साले घूमते रहेंगे कोरट के चक्कर में। नहीं नहीं, मुझे वो जिस पावर पे वो कर रहे थे ना, ये सब जिस पावर से ये सब कर रहे थे ना, वो पावर उनको जिसने भी दिए ना, जिसने भी, बस मुझे ना उनसे एक बार पूछना है कि आप ऐसे लोगों को भी ये सब दे सकते हो? हमारी रक्षा करने के लिए आप ऐसे लोग को रखते हो? मत रखो, हम हमारी रक्षा खुद कर सकते हैं। अगर ऐसे ऐसे पुलिस कर्मचारी होंगे तो